देखेंगे बुक्स एंड ऑथर जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिन्हें आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये लीगल हैं तो आ सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स, जिसके ऑथर हैं MC सेतलवाड़। तो याद रखिएगा दोस्तों, माई लाइफ लॉ एंड अदर थिंग्स MC सेतलवाड़। ये आ चुका है BHU में प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ये। फिर दूसरा है अ लार्ज जर्नी, जिसके ऑथर हैं जस्टिस RM सहाय। जस्टिस RM सहाय इसके लेखक हैं, ये याद रखिएगा, ऑथर हैं इसके। फिर उसके बाद है लीगली स्पीकिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा है। BHU या DU की बात किया जाए तो दोनों एग्जाम में ये आ चुका है। तो ये है लीगली स्पीकिंग, जिसका ऑथर हैं जस्टिस VR कृष्णा अय्यर। फिर चौथा है प्रिजन्स डायरी। तो प्रिजन्स डायरी, सॉरी ये एक में हो गया, याद रखिएगा, प्रिजन्स डायरी है ये। इसके जो ऑथर हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में आप जानते हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपने देखा होगा JP बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। फिर प्रिजन्स डायरी जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। फिर उसके बाद फोर्थ है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने साथ में लिखी है। कभी कभी एग्जाम में कार्ल मार्क्स ना देके फ्रेडरिक एंगल्स दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्ल मार्क्स तो जनरली सभी को याद रहता है, लेकिन फ्रेडरिक एंगल्स नहीं याद रहता। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है उसे कार्ल मार्क्स विथ द फ्रेडरिक एंगल्स के साथ इन्होंने लिखे हैं। फिर पांचवा है ड्रेन थियरी। तो ड्रेन थियरी जो है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। ये आप जानते होंगे कि दादा भाई नौरोजी जो हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। और दादा भाई नौरोजी जी ने ही पहली बार हम लोगों को बताया था कि जो हमारे देश का वेल्थ है वो कैसे ड्रेन हो रहा है यहाँ से, और वो कैसे इंग्लैंड जा रहा है सब कुछ। उसके बाद सिक्स्थ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये भी दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी है। तो दादा भाई नौरोजी जी की दो बुक हो गई, ड्रेन थियरी एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दो बुक्स हो गई, दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी है। फिर आगे चलते हैं। सेवेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसे नानी पालकीवाला जी ने लिखी है। इनके बारे में भी आप जानते होंगे, आप अगर लॉ फील्ड की प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा, नानी पालकीवाला जी के नाम। फिर उसके बाद एट्थ है वी द नेशन। तो इसे भी नानी पालकीवाला जी ने लिखी है। तो नानी पालकीवाला जी की दो बुक हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नानी पालकीवाला, फिर वी द नेशन नानी पालकीवाला। फिर कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया लिखी है HM सिरवई। तो HM सिरवई ने लिखी है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। टेंथ है इंडियाज विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। ये हिस्ट्री में ये नाम बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप बताइए कि ये हमारे देश के फर्स्ट क्या थे, बताइए आप कमेंट सेक्शन में। फिर चलिए चलते हैं आगे। देखिए 11th क्वेश्चन है, 11th नंबर, जस्टिस फॉर द कॉमन मैन। तो अभी MC सेतलवाड़ की हमने पहली बुक स्टार्टिंग ही उनसे की थी। फिर दूसरा है जस्टिस फॉर द कॉमन मैन, इसे MC सेतलवाड़ जी ने ये भी लिखी है। फिर उसके बाद है 12th वाला द केस दैट शुक द इंडिया। तो इसे प्रशांत भूषण ने लिखी है। ये प्रशांत भूषण अभी आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में बहुत थे ये, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस भी चले और इन्होंने 1 रुपये सुप्रीम कोर्ट को दिए, ये सब आपने देखा होगा। तो प्रशांत भूषण से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये करने में थे तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसके बाद 13 है कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट। कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट जो है उन्होंने उसे लिखा है अरुण सूरी ने। अरुण सूरी ने लिखी है द कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट। और फिर उसके बाद ये 14th नंबर है द जजमेंट, जिसे कुलदीप नैयर ने लिखी है। तो ये भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, द जजमेंट। द जजमेंट लिखी है कुलदीप नैयर ने। आगे चलते हैं तो यहाँ पे है फर्स्ट बुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे लिखा है दुर्गा दास बासु ने। दुर्गा दास बासु जी ने लिखी है फर्स्ट बुक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद चलते हैं 15th है जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। जिन्ना इंडिया पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस जो है वो जसवंत सिंह ने लिखी है। जसवंत सिंह के साथ साथ एक नाम आता है खुशवंत सिंह, तो आप उनके साथ कंफ्यूज मत करिएगा, आप कोई भी निमोनिक लगा के याद कर लीजिए कि जब जिन्ना ने पार्टीशन की बात की तो जो भी जिन्ना के सपोर्टर थे उन्होंने जिन्ना जी की जय जय करने लगी, ऐसे याद कर लीजिए कि जय करने लगी, तो जसवंत जय ऐसे याद कर लीजिए कि जब
जिन्ना ने पार्टीशन की बात की तो जिन्ना के जो सपोर्टर थे उन्होंने जिन्ना की जय जयकार शुरू कर दी। तो जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस जो है वो जसवंत सिंह ने लिखी है। उसके बाद 16th है वी इंडियंस। वी इंडियंस जो है वो खुशवंत सिंह, देखिए यहाँ पे खुशवंत सिंह आ गए, ऊपर जसवंत सिंह पढ़ा था, नीचे खुशवंत सिंह है। तो वी इंडियंस खुशवंत सिंह ने लिखी है, कैसे याद रखेंगे? तो हम इंडियंस, वी इंडियंस मतलब हम इंडियंस, हम भारतीय जो हैं वो खुश रहते हैं हमेशा, ऐसे याद रखिए। कोई भी बात होती है हम हमेशा खुशी होते हैं, थोड़े टाइम के लिए दुख होंगे लेकिन उसके बाद हम लोग खुश होते हैं हमेशा। तो ऐसे याद कर लिए, निमोनिक है आपके लिए, वी इंडियंस खुशवंत, हम इंडियन हमेशा खुश रहते हैं, खुशवंत सिंह। फिर उसके बाद है ऑफ द बेंच। ऑफ द बेंच लिखी है जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने। जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर की ये सेकेंड बुक है आई थिंक, अभी ऊपर मैंने एक बताई थी, तो याद रखिएगा ऑफ द बेंच जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर। फिर चलिए 18th देखते हैं। 18th है यहाँ पे द लॉ ऑफ द नेशन। लॉ ऑफ द नेशन इसे ब्रैडली ने लिखी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसे क्वेश्चन बन चुके हैं। फिर उसके बाद है जजेस मिसलेनी। जजेस मिसलेनी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। एम हिदायतुल्लाह के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उनके बारे में पता करिएगा कि एम हिदायतुल्लाह क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 20 जो है वो लॉयर्स एंड जजेस जो है उसे HR भारद्वाज ने लिखी है। लॉयर्स एंड जजेस HR भारद्वाज। फिर उसके बाद 21 है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है उसे ओवेन ने लिखी है। आगे चलते हैं। 22 है लॉ इन द चेंजिंग सोसाइटी। लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी जो है वो W फ्रेडमैन ने लिखी है। लॉ इन द चेंजिंग सोसाइटी, तो चेंजिंग सोसाइटी, अगर किसी चीज़ को चेंज करना है तो उसे हम लोग फ्राइड कर देते हैं तो चेंज हो जाती है, ऐसे याद रखिए। लॉ इन द चेंजिंग सोसाइटी, तो किसी चीज़ का लॉ कैसे चेंज, अगर उसे फ्राइड कर दोगे, जैसे समझ लो कि अगर फिश है हम उसे फ्राई कर दें तो वो चेंज सा नहीं हो जाता है, तो ऐसे याद कर सकेंगे। ये एक निमोनिक है, आप चाहिए तो याद करें, अगर आपको ऐसे याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी W फ्रेडमैन ने लिखी है। फिर उसके बाद 23rd है माई लाइफ लॉ एंड ऑर्डर। तो माई लाइफ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मोतीलाल C सीतलवाड़, मतलब MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ की ये तीसरी बुक मैं आपको बता रही हूँ, माई लाइफ लॉ एंड ऑर्डर MC सीतलवाड़। फिर इसके बाद 24th है लॉ एंड लिटरेचर। लॉ एंड लिटरेचर जो है वो MK गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी ने लिखी है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि महात्मा गांधी जी ने लिखी है। आप सभी जानते हैं कि इन्हें हम लोग नेशन के फादर बोलते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर थे लीगल जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।